अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आप लोगों को अपने चैनल प्रेजेंटेशन पॉइंट पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जी मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विटामिन के हवाले से, जो कि हर टेस्ट के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो पीपीएससी का टेस्ट हो, चाहे वो पीएमएस का टेस्ट हो, चाहे वो सीटीएस का टेस्ट हो, चाहे वो एनटीएस का टेस्ट हो। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त ज़ाय किए। सबसे पहले आता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। वो ये कह रहा है कि जब कोई हमें ज़ख़म आता है, ज़ख़म आने के बाद वहाँ से खून बहना शुरू हो जाता है, तो आप देखते हैं कि कुछ देर बाद वो खून वहाँ पर जम जाता है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन सा विटामिन होता है जो खून को जमने में मदद करता है। विटामिन B1, विटामिन B2, यहाँ पर मैंने विटामिन 2 लिख दिया है लेकिन विटामिन B2 है, ठीक है। विटामिन D या विटामिन K। तो इसका राइट आंसर है जी विटामिन K, ठीक है। उसके बाद है जी विटामिन A इज़ फाउंड इन द। वो ये कहना चाह रहा है कि विटामिन ए कौन सी वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। वाइट वेजिटेबल, येलो वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, रेड वेजिटेबल। तो इसका राइट आंसर है जी ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है। फिर आता है जी नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू लेक ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी है जिसकी वजह से इंसान को जो है ना रात को बिल्कुल नज़र नहीं आता, वो रात को क्या हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। वो ये पूछ रहा है कि ये नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है जी विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद है जी विच इन आवर डाइट प्रमोट बोन फॉर्मेशन एंड कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी। वो ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर बोन फॉर्मेशन और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर है जी विटामिन डी। उसके बाद है जी रैकेट एंड चाइल्डहुड ड्यू टू लेक ऑफ। रैकेट एक बीमारी है जो बच्चों के अंदर जो है ना हड्डियों की कमज़ोरी की वजह बनती है, हड्डियां जो है ना वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कि रैकेट कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है जी डी, ठीक है। तो मेरी बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, जहाँ भी हड्डियों की बीमारी का कोई तज़किरा आए तो आप लोगों ने समझ लेना है कि उसका ताल्लुक विटामिन डी से है, ठीक है। उसके बाद है जी एमसीक्यू आता है जी मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर इज ड्यू टू लेक ऑफ। वो ये पूछना चाह रहा है कि मस्कुलर और नर्वस ऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर कौन सा है जी विटामिन ई, ठीक है। उसके बाद है जी विटामिन के इज हेल्पफुल इन ब्लड ट्रांसपायरेशन, ब्लड ल्यूडनेस, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड फॉर्मेशन। तो इसका हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये किस में हेल्पफुल होता है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद है जी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉज रैकेट, स्किन डिजीज, बेरी इनफर्टिलिटी। तो इसका राइट आंसर है जी बेरी एक बीमारी है जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट को इफेक्ट करती है। अगर ये बीमारी शिद्दत पकड़ जाए तो हमारा हार्ट फेल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू डिजीज नाउन एज। वो ये कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी मतलब पैदा होती है। स्कर्वे, इनफर्टिलिटी, रैकेट, बेरी। तो इसका राइट आंसर है जी स्कर्वे, ठीक है। तो स्कर्वे एक ऐसी बीमारी है, ऐसे समझे स्किन डिजीज़ है। अगर ये बीमारी शिद्दत पकड़ जाए तो स्किन से क्या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है विच विटामिन इज फाउंड इन द बॉडी बाई एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन द सनलाइट। वो ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन सा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी सनलाइट की मौजूदगी में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या करती है, पैदा करती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है जी विटामिन डी, ठीक है जी। उसके बाद जी द विटामिन विच
कैन बी मोस्टली इजीली सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी इज। वो ये कहना चाह रहा है कि वो कौन सा विटामिन है जिसे हमारी बॉडी इजी मतलब आसानी के साथ सिंथेसाइज कर सकती है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है जी विटामिन डी। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या, हम धूप पर बैठ जाएं तो हमारी बॉडी आसानी के साथ क्या कर लेगी, विटामिन डी क्रिएट कर लेगी। उसके बाद जी हाउ डज विटामिन डी हेल्प इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। वो ये कहना चाह रहा है कि विटामिन डी किस तरह हमारे बच्चों की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। इट इंक्रीज हाइट एंड वेट, इट इम्प्रूव आई साइट एंड मेमोरी, इट स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ, इट प्रोवाइड मूवमेंट टू लिम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इट स्ट्रेंथ बोन्स एंड टीथ। ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि हड्डियों का ताल्लुक किससे है, विटामिन डी से है। ठीक है, उसके बाद जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन सी। वो ये कहना चाह रहा है कि विटामिन सी का कौन सा सोर्स नहीं है इनमें से। पोटैटो भी विटामिन सी का सोर्स है, टोमेटो भी विटामिन सी का सोर्स है, और गोवा भी विटामिन सी का सोर्स है। तो इसमें से जो मिल्क है ये जो है ना विटामिन सी का सोर्स नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज। वो ये कहना चाह रहा है कि विटामिन ए का कौन सा बेस्ट सोर्स है। लिमा बीन, कोड लिवर ऑयल, टोमेटो और ऑरेंज। तो इसका राइट आंसर है जी कोड लिवर ऑयल। ठीक है, उसके बाद जी कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वो कह रहा है कि नीचे जो स्टेटमेंट दी गई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। विटामिन डी हेल्प इन हीलिंग वाउंड। विटामिन डी का जख्म से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी प्रिवेंट्स रैकेट। रैकेट जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं ये एक बोन डिजीज़ है, तो इसका विटामिन सी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद जी विटामिन के इज़ नेसेसरी फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये है करेक्ट स्टेटमेंट जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जी विच विटामिन इज़ नाउन एज अस्कॉर्बिक एसिड। तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो कौन सा विटामिन है जिसे हम अस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर है जी विटामिन सी। विटामिन सी को हम अस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी द विटामिन कैपेबल ऑफ बल्कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज। वो कह रहा है कि कौन सा विटामिन जो है ना फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, विटामिन बी। उसके बाद है जी विटामिन डी प्रिवेंट्स। विटामिन डी का हम पढ़ चुके हैं, इसका ताल्लुक किससे होता है, हड्डियों से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टूथ डिजीज, बोन डिजीज, आई डिजीज या स्किन डिजीज। तो इसका राइट आंसर होगा जी बोन डिजीज। ठीक है, उसके बाद है जी मिल्क, चीज़, एग आर द सोर्स ऑफ विटामिन। वो ये कह रहा है कि मिल्क, चीज़, अंडे ये कौन से विटामिन का सोर्स हैं। विटामिन बी एंड सी, विटामिन ए एंड सी, विटामिन सी एंड डी, विटामिन ए एंड डी। तो इसका राइट आंसर कौन सा जी, विटामिन ए एंड डी। उसके बाद जी कहता है सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर बेनिफिशियल बिकॉज दे सिंथेसाइज विटामिन। वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया जो है हमारे लिए यूज़फुल होते हैं क्योंकि वो एक विटामिन सिंथेसाइज करते हैं। वो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन के, विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर है जी विटामिन के। ठीक है, उसके बाद ये कहता है सिट्रस फ्रूट आर कंसीडर रिच इन विटामिन। वो ये कह रहा है कि सिट्रस फ्रूट कौन से विटामिन मतलब इसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर है जी विटामिन सी। ठीक है, उसके बाद कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट फैट सॉल्युबल। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो ज़्यादा फैट सॉल्युबल है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर कौन सा है जी, विटामिन सी। उसके बाद जी द ओनली विटामिन विच कांट बी स्टोर इन ह्यूमन बॉडी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है जी विटामिन
सी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।